हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे सीए फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम सब्जेक्ट्स जितने भी हैं सीए फाउंडेशन के, उन सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स से भी आपको इंट्रो कराएंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करें। आपको ये सीए फाउंडेशन की बुक्स मिलेंगी। ये कब मिलती हैं आपको? ये जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो अपना सीए फाउंडेशन के लिए, आईसीएआई में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, फिर वहाँ पे उसी वेबसाइट पे आपको एक पोर्टल मिलेगा, एक वेबसाइट पे वहीं पे आपको मिलता है जहाँ पे आप जाके अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आप आईसीआई के थ्रू ही बुक्स मिलती है, ये किसी शॉप पे आपको नहीं मिलेगी, ये वहीं से आपको लेनी पड़ेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आईसीआई की तरफ से ही आपको एक कूपन मिलता है और उस कूपन के थ्रू ही आप इस बुक्स को परचेज़ करते हो। वहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस रहता है, आगे चल के सभी प्रोसेस भी बताया जाएगा। सो अभी तो खाली सब्जेक्ट्स के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या बुक्स हमको मिलेंगी सीए फाउंडेशन में। ये फाउंडेशन की बुक्स हैं। मैंने बोला था आपको कि फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मीन्स 4 पेपर्स 4 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला जो होता है आपका पेपर 1 जो होता है वो है आपकी अकाउंटेंसी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसकी 2 बुक्स आपको मिलेंगी, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ये 2 बुक्स आपको मिलती हैं सीए फाउंडेशन की तरफ से, एक और एक ये दो बुक्स आपको मिलनी है, जिसमें आप का ये पेपर 1 है, यहाँ पे लिखा भी है मॉड्यूल 1 पेपर 1। ये सबसे पहला पेपर होता है जब भी मतलब आप पेपर देने जाओगे तो सबसे पहला पेपर आपका अकाउंटेंसी का होगा, पेपर 1 ये होता है। नेक्स्ट आपके सामने आता है लॉ, सामने लिखा हुआ है बिजनेस लॉ, ये पेपर 2 है। आप देख सकते हैं इसका फ्रंट पेज, बिजनेस लॉ पेपर 2 सेक्शन ए। ठीक, सेक्शन ए क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये पार्ट 1 है और इसका एक दूसरी और बुक होती है पेपर 2 की, सेकंड बुक होती है जिसे आप बीसीआर भी बोलते हैं। ठीक, वो जो बुक होती है वो सेक्शन बी होता है, यानी कि पार्ट बी होता है इसी का। 2 बुक्स इसकी चलती हैं। इसमें तो आप लॉ के बारे में समझते हो कि बिज़नेस लॉ, सारे लीगल एक्ट्स वगैरह लॉ के बारे में जानते हो। इसकी जो सेकंड बुक होती है उसमें आप कुछ इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानते हो। फॉर एग्जांपल प्रेसिज राइटिंग आपका हो गया, रिपोर्टिंग, आपकी कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर आप उसमें बात करते हो। सो ये तो हो गई आपके सेकेंड पेपर की बुक्स। नेक्स्ट आपके सामने आती है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये आपका पेपर 3 है। ये पूरी एक बुक है आपकी, पेपर 3 है। आप इसकी फ्रंट पेज देख सकते हैं। ये पूरी बुक, ये सिंगल एक बुक आती है आपके पास, देख सकते हैं इतनी मोटी बुक है। और ये पूरी एक बुक आती है जिसमें आप मैथ्स के बारे में समझते हैं, मैथ्स के पूरे लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और जो भी आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है वो सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, तो ये बुक आपको मिलनी है। नेक्स्ट एक आपको बुक मिलेगी बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आपका पेपर 4 है। फ्रंट पेज देख लीजिए, पेपर 4 पार्ट 1। इसकी भी 2 बुक्स आती हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में तो पूरा हर एक चीज़ आपको पता रहती है, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें वो रहता है। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है, इसका ये जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पेपर 4 का पार्ट 2 होता है, जिसके अंदर आपको बिजनेस और बिजनेस क्या है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सभी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें दी रखी होती हैं। ठीक, सभी कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है, फॉरेनर कंपनीज़, इंडियन कंपनीज़, हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। और हाँ, ये जो इकोनॉमिक वाला जो आपका पेपर होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस होता है।
मैथमेटिकल वाला भी जो पेपर होता है ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। लॉ और लॉ का जो पेपर होता है, बिजनेस लॉ का जो पेपर होता है वो आपका लिटरेचर बेस्ड होता है, ठीक। और ये जो आपकी अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी भी लिटरेचर बेस्ड होती है, यानी कि थ्योरी बेस्ड। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका थ्योरी बेस्ड है एंड पेपर 3 एंड 4 आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।